उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी सबसे आगे दिख रही है। एग्जिट पोल है कि वहां से आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी वहां से जीत रही है, क्योंकि वहां पर तीन कोणीय मुकाबला है। एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी है तो तीसरी तरफ समाजवादी पार्टी है। एक वहां है आजाद समाज पार्टी का फायदा यह हुआ, चंद्रशेखर आजाद का फायदा यह हुआ कि वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, तो जिसके वजह से जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और नेता थे, वोटर थे, वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ आ गए। तो इसलिए वहां पर लग रहा है कि 8 तारीख को मिल्कीपुर में केतली चलती नजर आ रही है, क्योंकि वहां की समीकरण देखेंगे आप, मिल्कीपुर विधानसभा सीट के बारे में आप देखेंगे तो वो एक सुरक्षित सीट है एससी समाज के लिए। वो एक सुरक्षित सीट है जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक थे वो सांसद बन गए हैं। तो अब वहां उपचुनाव हुआ जहां पर आप देखेंगे चंद्रशेखर आजाद ने मजबूती से चुनाव लड़ा, और वहां फायदा एक चीज का क्या हुआ, चंद्रशेखर आजाद को फायदा इस बात का सबसे बड़ा हुआ, वहां पर बहन कुमारी मायावती का आशीर्वाद चंद्रशेखर आजाद को मिल्कीपुर में मिल गया, क्योंकि मिल्कीपुर में बहुजन समाज पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ा। और मैं बताने जा रहा हूं आपको, बड़ी बात बताने जा रहा हूं, मिल्कीपुर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी नहीं दिया, और सारे कांग्रेस का नेता, कार्यकर्ता और वोटर सब लोग किसको वोट दिए हैं, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी को। क्योंकि अखिलेश यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में यहां पर आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया था, केजरीवाल के साथ रोड शो किए, केजरीवाल के साथ मंच साझा किए, इसके वजह से कांग्रेसी हो गए थे नाराज। इसलिए मिल्कीपुर के जो कांग्रेस के नेता थे, उत्तर प्रदेश के नेता थे, वो हो गए थे नाराज, और उन्होंने नाराजगी को जाहिर करते हुए चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी को अपना वोट दे दिया, केतली छाप को वोट दे दिया। लेकिन देखिए, रिजल्ट तो 8 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन जो हमारा सर्वे है, ग्राउंड रिपोर्टिंग है, ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप बड़े पत्रकारों को भूल जाइए, छोटे पत्रकार जो है सोशल मीडिया पे काम करते हैं, मोबाइलों से काम करते हैं, उनकी आप खबरें देखिए। वो जिस गली में जा रहे हैं, विधानसभा के जिस चौराहे पर जा रहे हैं, जिस नुक्कड़ पर जा रहे हैं, वहां पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के लोग मिल जा रहे हैं। वो कार्यकर्ता नहीं है, वो आम नागरिक है। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद दिल्ली के लोकसभा में खड़े होकर हमारे समाज के लिए, युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, बहुजन समाज के लिए आवाज उठाते हैं, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर आजाद समाज पार्टी का विधायक होगा तो भी लोकसभा में पहुंचकर, विधानसभा में पहुंचकर हमारी आवाज उठाएंगे। आपने देखा होगा लोकसभा के अंदर चंद्रशेखर आजाद को मुस्लिम समाज ने 90% के करीब नगीना में वोट देने का काम किया। वहां के मुस्लिम समाजों के पहले पसंदीदा नेता चंद्रशेखर आजाद बन गए। लग रहा है उसी तरीके से चंद्रशेखर आजाद के मुस्लिम समाज के लोग जो हैं चंद्रशेखर आजाद के साथ आ गए हैं मिल्कीपुर में। देखिए, ये बात हम भोलापन में नहीं कर रहे हैं, बिना ग्राउंड रिपोर्टिंग के बारे में नहीं बता रहे, पूरी सच्चाई बता रहा हूं। अरविंद केजरीवाल के बारे में सब लोग जानता है कि अरविंद केजरीवाल मुस्लिम विरोधी कार्य करते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि दिल्ली के 5-6 सीटें ऐसी हैं जहां से आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी को दिया, जैसे ओखला विधानसभा हो गया, मटिया महल हो गया, बल्ली मरान हो गया, मुस्तफाबाद हो गया। इन सब सीटों पे आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी दिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल मुस्लिम इलाकाओं में वोट मांगने नहीं गए थे। इससे मुस्लिम समाज भी नाराज है कि आखिर हमें राजनीति में अछूता क्यों समझ रही है आम आदमी पार्टी। और उसी पार्टी को समर्थन करने के लिए अखिलेश यादव पहुंच गए थे कहां, दिल्ली। उनको मिल्कीपुर नहीं दिख रहा था, इनको दिल्ली दिख रहा था। तो जिसके कारण मुस्लिम समाज भी नाराज हो गया कि आप मिल्कीपुर क्यों नहीं गए, आपने कांग्रेस को समर्थन क्यों नहीं किया, आपने इंडिया गठबंधन क्यों तोड़ दिया। तो इसलिए ने कहा कि तुम इंडिया गठबंधन तोड़ोगे तो हम इंडिया गठबंधन के साथ छोड़ देंगे, हम चंद्रशेखर आजाद के साथ आ जाएंगे। ये मुस्लिम समाज का ग्राउंड रिपोर्टिंग में बहुत सारे मुस्लिम जो स्कॉलर हैं, प्रवक्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, मैं उन लोगों से बातचीत किया, उन लोगों में यही बात दिखी कि आखिर इंडिया गठबंधन क्यों तोड़ दिए तुम लोगों ने। तो अखिलेश यादव से लोगों में नाराजगी है, और जिसका फायदा चंद्रशेखर आजाद को मिलने जा रहा है। 8 तारीख को आप देखेंगे टीवी
जो एग्जिट पोल दिखा रहा है वो एग्जिट पोल नहीं होगा, बल्कि अन्य जो है अन्य पार्टियां वो मिल्कीपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीतने जा रही है। आप देखेंगे 8 तारीख को आपको पता चलेगा क्या माहौल है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है वहां की। मैं 3 महीने पहले जब 10 सीटों पर चुनाव हो रहा था तो मैं वहां पर गया था मिल्कीपुर। वहां के चंद्रशेखर आजाद की रैली थी, मैंने उस रैली को कवरेज किया था। उस रैली में पगला जी हैं, बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े मिशन गायक हैं, उन्होंने भी चंद्रशेखर आजाद के साथ उपस्थिति में उन्होंने आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया था। तो इससे लग रहा था बहुजन समाज भी अब चंद्रशेखर आजाद की तरफ 100% के करीब शिफ्ट कर रहा है। आप देखिए जयंत चौधरी हैं, भाजपा के गठबंधन में हैं, मिनिस्टर हैं, जयंत चौधरी हैं, उनके पार्टी के एक मुस्लिम समाज के पूर्व सांसद ने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर लिया। इससे भी मिल्कीपुर में बड़ा मैसेज चला गया कि जो मुस्लिम समाज के बड़े बड़े लीडर हैं आखिर क्यों चंद्रशेखर आजाद की तरफ लौट रहे हैं। इससे आम जो मुस्लिम समाज में मैसेज जा रहा है, परसेप्शन बन रहा है कि चंद्रशेखर आजाद हमारी आवाज उठा रहे हैं। आप देखिए 10 सीटों में चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव लड़े, तो एक कुंदरकी विधानसभा है मुरादाबाद जिले में, वहां से भी चंद्रशेखर आजाद ने बहुत ज्यादा वोट लेने का काम किया, क्योंकि मुस्लिम समाज ने भी चंद्रशेखर आजाद को वोट देने का काम किया। फिर उसके बाद आप उत्तराखंड चलिए, रुड़की में भी आजाद समाज पार्टी के जो वहां चुनाव हुए थे नगर पालिका के, उस चुनाव में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जीत गए। तो कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी मजबूत दिख रही है। मिल्कीपुर विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से, मायावती जी के आशीर्वाद से चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी मिल्कीपुर में जीतती नजर आ रही है। एक बात समझ लीजिएगा, चंद्रशेखर आजाद के लिए यह रास्ता मुश्किल था, थोड़ी सी मुश्किल थी। मुश्किल कब था जानते कब? जब बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती तब। लेकिन मिल्कीपुर में हुआ क्या कि बहन कुमारी मायावती जी हैं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं उपचुनाव नहीं लड़ूंगी। तो उपचुनाव नहीं लड़ूंगी तो इसका फायदा सीधा सीधा चंद्रशेखर आजाद को मिल गया। और इस फायदा, कितना फायदा मिला है ये 8 तारीख को पता चलेगा। तो अब क्या लग रहा है, कितनी सच्चाई है, कितनी बातें हैं, ये तो सब 8 तारीख को पता चलेगा। मैंने जितनी बातें आपको बताई है इसको सोर्स के माध्यम से, सूत्रों की खबर से, ग्राउंड जीरो से, तमाम लोगों की खबरों को देखकर, तमाम लोगों की रैलियों में भीड़ को देखकर मैंने अपनी आकलन किया है। इस वीडियो के बारे में आप क्या आकलन करते हैं, मिल्कीपुर उपचुनाव के बारे में आप क्या आकलन करते हैं, कमेंट करके बताएं। और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। और वीडियो आप देख रहे होंगे तो ज्वाइन बटन का भी एक ऑप्शन आता है, सब्सक्राइबर के बगल में ज्वाइन बटन का भी ऑप्शन आता है, उसको आप लोग ज्वाइन करें, इस चैनल को मदद करें, आगे बढ़ाएं, यही आप लोगों से दरख्वास्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।